परिवार, समाज, जिम्मेदारियों का पहाड़। तो ये जिम्मेदारियों का पहाड़ आपने उठा रखा है। भैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है? चश्मा वाले भैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है आपके जीवन में? बच्चों का, परिवार का। ये पहाड़ किसने उठाया है? आपने। आप लोग भी बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, क्यों? परिवार का पहाड़, जिम्मेदारियों का पहाड़। अब जब सोचिए कि आपने पूरा पहाड़ उठाया है तो आपको तकलीफ कितनी होगी। इसलिए कहता हूं, जब सबका पहाड़ भगवान उठाने को तैयार हैं तो आप अपना पहाड़ ट्रांसफर क्यों नहीं करते? प्रभु आप ही उठाओ। पहाड़ उठाने का काम किसका है? आपने झूठे ही उठा रखा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तैयार हैं आपका पहाड़ उठाने के लिए, परिवार का, जिम्मेदारियों का। आप उन पर भरोसा तो करें। आप भगवान पर क्या करें? जोर से। किस किस को पूरा भरोसा है भगवान पर? ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई कह रहा था कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल गया। सुई क्या? सुई के छेद से क्या निकलते देखा? हाथी और। अब आप लोग बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ भैया, आपने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे? आप पीछे वाले भैया, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? मैया आप पास हुई कि फेल? गुलाबी मैया पास हुई? पास हुई? आपने कहा था हाँ पूरा भरोसा भगवान पे, हाथ उठा के, और फिर बोली आप नहीं, सुई के छेद से तो हाथी घोड़ा निकल ही नहीं सकता। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, थोड़ा भगवान का भरोसा ही टेढ़ा है। नहीं, भरोसा क्या है? टेढ़ा है। भगवान पर सबको भरोसा होता नहीं है। भरोसा रावण जैसे ज्ञानी को नहीं हुआ। हुआ? हो गया होता तो इतनी माथा बच्ची ही नहीं होती। इसलिए भगवान के भक्त को क्या चाहिए? कैसा भरोसा? कैसा? बताओ कैसा भरोसा चाहिए? हैं? अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा रोता क्यों है? उत्तर दो। नहीं, आप सही कह रहे हैं पर उल्टा कह रहे हैं। छोटा बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि उसे भरोसा है, झाड़ियों में पड़ा बच्चा, उसे भरोसा है कि मैं रोऊंगा तो कोई आएगा और मुझे इस झाड़ी से उठाएगा। जैसे उस बच्चे को भरोसा है अपने रोने पर, ऐसे आपको भी उस बच्चे की तरह भरोसा होना चाहिए अपने भगवान पर, कि मेरे भगवान है ना,
वो मुझे कभी किसी हाल में अकेला छोड़ेंगे नहीं। बच्चे की पुकार कोई तो सुनता है, ऐसे हमारी पुकार वो सुनेंगे क्यों नहीं। इसलिए भरोसा करिए। कौन सा भरोसा करेंगे? बच्चे की तरह, पक्का वाला। भरोसा भी दो तरह का होता है, एक कच्चा और एक पक्का। कौन सा भरोसा सही है? भगवान पर पूरा अटूट विश्वास। क्या विश्वास? जोर से। नरसिंह जी को भरोसा था कि भगवान आएंगे, और नानी बाई का मायरा भरने आए कि नहीं? भरोसा था। झाड़ू लगाती पूरे जंगल में, राम जी आएंगे, जंगल को जाऊंगी और जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर लाऊंगी और बेरों का भोग अपने राम को लगाऊंगी। और वो झाड़ू लगाती इस भरोसे से कि कभी तो राम के दर्शन होंगे। और जब इस भरोसे से वो झाड़ू लगाई तो देखो भरोसे को खरा करने के लिए प्रभु आए कि नहीं। इसलिए आपका काम है पक्का भरोसा करना, और भगवान का काम है उस भरोसे पर खरा उतरना। वो खरा तब उतरेंगे, वो तो खरे हैं। आपका भरोसा भी तो खरा होना चाहिए। सही है? अच्छा सच बताओ, भगवान के आने में देर है कि आपके भरोसा करने में देर है? बुलाने में किस में देर होती है? भरोसा नहीं होता। आजकल लोगों को क्या नहीं होता? विश्वास नहीं है। भगवान ने एक किया करो जगन्नाथ में। आप लोग क्या करते हैं? किसी लड़की पे भरोसा कर लिया, किसी लड़के पे भरोसा कर लिया, किसी रिश्तेदार पे भरोसा कर लिया, और वो आपके पैसे लेके चली गई या चला गया, धोखा दे गई या धोखा दे गया। आप रोते हो कि भगवान देखो हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और देखो हमें धोखा मिला। आप लोग आरोप किससे लगाते हैं? भगवान का सवाल आपसे है। अब भगवान की तरफ से मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़की पर भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़के पे भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम जगत पे भरोसा करो? भगवान सदा यही तो कहते हैं, पगले मुझ पे भरोसा कर। लेकिन आप हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, पड़ोसन पे भरोसा कर लेंगे, और बाद में फिर गाते फिरेंगे कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो। भरोसा करके भी पाओगे क्या? क्या पाओगे? क्यों? आप किसी पर भरोसा करिए, मान लो कि आपका है किसी पर भरोसा, तो भरोसा करके भी पाओगे क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, कैकेयी माता ने भरत जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने दशरथ जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने कौशल्या माता का भरोसा तोड़ा कि नहीं? रावण ने मंदोदरी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? बाली ने सुग्रीव का भरोसा तोड़ा कि नहीं? ये संसार पे आप ही क्यों भरोसा किसने किसका नहीं तोड़ा? ये दुनिया भरोसे के योग्य नहीं है। एक बात कहें, इस संसार को संदेह की नजर से देखा करो। राम को अपना दूध पिलाया है,
जिन्होंने राम को पाला पोसा नहलाया धुलाया, पुत्र से अधिक प्रेम, भरत जी से अधिक प्रेम। पर कैकेयी माँ ने धोखा दिया कि नहीं? जोर से। फिर तो आपके घर में कोई धुरंधर नहीं हो सकता? बोलो। केवल हिंदुस्तान का धुरंधर पाकिस्तान जा सकता है, क्या कोई पाकिस्तान का धुरंधर हिंदुस्तान नहीं आ सकता? इसे इस एंगल से भी तो देखिए, कोई धुरंधर आपके घर में भी तो आ सकता है। इसलिए कहता हूं, इस संसार को विश्वास की नजर से नहीं, संदेह की नजर से देखा करो। जगत पर करिए संदेह और भगवान पर करिए अटूट भरोसा। पर उल्टा है, आप संसार पे करते हो भरोसा और भगवान पे करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं। पहले तो यही संदेह है कि है भी कि नहीं। ठीक है, हो गया। ए मोबाइल वाली मैया सुन लो मेरी मां, सुनो, भगवान है इस बात का प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण देता हूं कुछ, सुन लो। ईश्वर के होने का प्रमाण ये है कि साइंस की नजर से समझो। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला जरूर होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला जरूर होगा। आपने चश्मा पहना है तो चश्मा है तो बनाने वाला भी जरूर होगा। आपने कपड़े पहने, कपड़ा है तो बनाने वाला जरूर होगा। ऐसे चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सृष्टि है तो इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर है। और जो है उसी बदलती हैं। और हर ऋतु का एक अपना सुख है। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है। हर ऋतु का अपना आनंद है। कोई तो है जो मौसम को बदल रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, बारिश आ गई, कोई है तो चेंज कर रहा सब चीजें। ये संसार सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। साइंस कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही। तो ये बताओ भाई साहब, घूम तो रही है मान लिया, पर घुमा तो कोई रहा है? यदि कोई घुमाता नहीं तो घूमती कैसे? यदि पृथ्वी घूम रही है तो घुमाने वाला कोई है? भैया पृथ्वी घूम रही है तो इसे घुमाने वाला कोई है। इसी शक्ति को कहते हैं परमात्मा। और वो भगवान कितने विराट हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी भगवान की करोड़ों पृथ्वियां और हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि आकाश गंगाएं कितनी हैं, गिना नहीं जा सकता। और उस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में बात हम पुष्टि है। हमारे पास सबूत हैं ईश्वर के होने के। आपके पास सबूत हैं क्या ईश्वर के ना होने के? सबूत पेश करने होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। चलो नहीं मानते तो नहीं मानते, तो ईश्वर के ना होने का प्रमाण तो दो। हम देंगे प्रमाण कि ईश्वर है, तुम दो प्रमाण के नहीं है। सही है? मैया कहाँ प्रमाण लेने चली? अच्छा आओ जल्दी लेके, मैं आती हूं अभी प्रमाण लेके। मैया, अच्छा वो मैया सो गई?
इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया तो हम सोओगी सब सो जाएंगे। जगत के ऊपर भरोसा नहीं, जगत को किस नजर से देखेंगे? जोर से, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी पर भी भरोसा करके अपनी बेटियां किसी को मत सौंपिए। आज मुझे एक वीडियो मिली कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए कोचिंग घर में उसके टीचर आते थे। वो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते, वहां उसको छूते टच करते, फिर लोगों ने पिटाई की। तो आपके घर में ही आपकी बेटी को कोचिंग पढ़ाने के बहाने कोई आके और उसको परेशान कर सकता है। ये बात सही है कि गलत है? और ये वाक्य आपने भी सुने होंगे बहुत सारे। इससे क्या पता लगता है कि कोई भरोसे के योग्य काम तो कराना है पर भरोसा के साथ नहीं। साहब आप अपना काम करिए। और पुरुषों ने भी अत्याचार किए हैं। दहेज के चक्कर में स्त्री को जिंदा जला दिया, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके। तो पुरुषों ने स्त्रियों पर खूब अत्याचार किए, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं अपना। तो भरोसे के योग्य अब कौन किसको कह दे? हम किसका नाम ले लें बताइए? पति का नाम ले लूं क्या? पत्नी का नाम ले लूं क्या? बेटे का नाम? बेटा भी आजकल मां को घर से निकाल दे रहे हैं। बेटियां भी, किसका नाम? बेटियां। गौरी गोपाल में एक मां आखिरी सांस ले रही है, एक बेटी है देखने भी नहीं आ रही है। तो भरोसे के योग्य केवल भगवान है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि भरोसे के योग्य केवल ईश्वर हैं? माता पिता भी उस लिस्ट में हैं। माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, नो डाउट। पर कुछ केसों में, अब जैसे कैकई भी माँ है और हिरण्यकश्यपु भी बाप है, लेकिन ये बाप ने बेटे के भरोसा तोड़ा, बेटे को जिंदा जलाना चाहा होलिका के गोद में बिठा के। बोलो हाँ, इतिहास से ना देखा जाएगा। प्रहलाद के बाप ने, प्रहलाद जी के पिता ने अपने पुत्र को जिंदा जलाना चाहा कि नहीं? तो भरोसा केवल ईश्वर। आंसर क्या है? फल क्या? ये कौन कर रहा? क्या है फल इसका? आप इतनी पूजा करती हो मैया, भैया आप लोग तीर्थ यात्रा इतना जब तब सब दान पुण्य करते हो, इसका फल क्या है? जोर से, इसका फल क्या है? क्या है? इसका फल है भगवान की प्राप्ति। आप जो भी जप तप पुण्य उपवास व्रत दान पुण्य करते हैं, इस सब का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। आपको क्या होगी अंत में? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। पर याद रखना, जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे उस मिलन के दिन को कहा जाएगा रास। उस दिन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तब भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। रास किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे, सफेद टी शर्ट वाले, सफेद शर्ट वाले, बताओ बेटा, रास किसे कहते हैं? सुनो, जब भगवान अपने भक्तों की तपस्या का फल देते हैं तो फल कैसे देंगे? रचाते हैं गोपियों के संग। इसलिए आपको ना, ये जो आपका पुरुष है इसे किनारे करना होगा। शंकर जी अपना पुरुष कैलाश में छोड़े, वो साड़ी लपेटे और वृंदावन आ गए। हम गोपी बनकर आएंगे। शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़े?
जोर से। कैलाश में वो पार्वती जी से बोले, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। और शंकर जी साड़ी पहन कर आए। क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? ए भैया, क्या बनकर आए? हाँ, तो आप कह रहे हो पुरुष हैं, और यहां भगवान मिलेंगे गोपियों को, तो पुरुषों के लिए मैसेज है मेरा। वृंदावन आए हो तो पुरुष बनकर मत आओ। यहां क्या बनना है? आंव को पीकर समाप्त कर दिया और गलत इच्छाएं मिट गईं। केवल एक इच्छा रह गई, प्रभु को पाने की। जिसके अंदर प्रभु को पाने की एक इच्छा है, वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। गोपी के भाव से भगवान को देखा जाए। वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। कौन आई? कौन आई? मीराबाई आई। तो यहाँ पर एक यमुना के किनारे घास की कुटिया बनाकर एक संत जी रहा करते थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी जी। वो नंग धड़ंग रहते थे, संत थे, ब्रह्मचारी थे, और कपड़े पहनते नहीं थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे, पूरे दिगंबर, पूरे नग्न, निर्वस्त्र। वो यमुना जी नहाते, गले तक डूबकर केवल प्रभु का नाम जपते। बड़े संत थे, उच्च कोटि के। और वो यमुना जी, और यमुना जी के बगल में कुटिया नहीं मिलते, तो कुटिया। तब मीराबाई ने सवाल किया, अच्छा तो गुरुजी से जरा पूछो कि क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? जाओ। अब गुरुजी सुन रहे थे, क्योंकि घास की कुटिया, बाहर बात चलेगी तो अंदर आएगी। अब मीरा के गुरुजी के शिष्यों ने क्या बोला कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, तो क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? पूछो अपने गुरुजी से कि क्या आपके गुरुजी पुरुष हैं? तो अब चेलों ने जाके कहा, गुरुजी कोई मीरा नाम की स्त्री आई है और वो पूछ रही है कि आप पुरुष हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई हम पुरुष हैं, तभी तो स्त्री से नहीं मिलना चाहते। तो चेलों ने आके मीराबाई से कहा कि हाँ हमारे गुरुजी पुरुष हैं। तो मीराबाई ने कहा कि ये बताओ, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है। ये दूसरा पुरुष कब से आ गया वृंदावन में? वृंदावन में तो आज तक एक ही पुरुष है। क्या नाम है उस पुरुष का? श्री कृष्ण। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक ही पुरुष है भगवान, ये दूसरा। और जैसे ही मीराबाई की ये बात सुनी, तो वो जो साधु थे वो समझ गए कि अभी तो मेरे अंदर मैं। अच्छा ये बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को किससे कनेक्ट कर दिया? जोर से। चरित्र से, कैरेक्टर से। अब ये बताओ कि क्या रास लीला में किसी गोपी का या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? जोर से। तो जब ढीला नहीं था तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल कभी बॉलीवुड से आपने किया? नहीं किया। ये क्या था? ये हमारे प्रभु का अपमान है बॉलीवुड की तरफ से। और इन्हीं अपमान करने वाले लोगों को आप अपना हीरो समझते हैं, जो आपको और आपके बच्चों को गुटखा खिलाएं दाने दाने में केसर का दम। इन्हें आप लोग अपना हीरो कहते हैं। क्या ये हीरो हैं? बोलो। गुटखा खिलाने वाला यदि आपका हीरो है, तो फिर आपकी आंखों में मोतिया बिंद हो गया है। क्यों भाई? यदि आपको जुआ खिलाने वाला हीरो है,
आज जितने बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं ये गुटखे का, जुए का खूब प्रचार करते हैं। ए गुलाबी मैया बैठ के पंखा झलका लो मेरी माँ। पीछे आवाज आ रही है? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग क्या रचाए? रास। रास का मतलब भक्त और भगवान का मिलन। गोपी का मतलब इंद्रियों को समाप्त कर देना, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले का नाम गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है और गोपी कोई पुरुष। ये स्त्री पुरुष के अभिमान से उठा हुआ और इस घमंड से नीचे आया हुआ जीव है। नहीं उतर पाएंगे? फिर आप चश्मा वाले भैया, आप पुरुष हैं? कब उतरोगे इस घमंड से नीचे? हैं? आज उतर गए। सही है। घर में आके आप स्त्री हो जाते हैं, होना ही पड़ता है। और स्त्री क्या हो जाती है? स्त्री बब्बर शेर हो जाती है। सही है। मजिस्ट्रेट वही है। कहाँ है मैया? इतना सताती हो। मैयाएं भी अपना दबदबा अंधेरा कायम रहे। मैयाओं का अपना कायम है दबदबा। सम्राट किल्बिश। क्या बोलता है सम्राट? वो पत्नी के पीछे पीछे गए, कहाँ हो देवी, मान जाओ मान जाओ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना वैकुंठ की शोभा नहीं है। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ की शोभा नहीं है। ऐसे आपकी धर्म पत्नी के बिना आपके घर की शोभा भी नहीं है। इसलिए आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है और आप साक्षात नारायण हैं। इस भाव से अच्छा ये बताओ, जब आप पति पत्नी की लड़ाई होती है कौन किसे मनाता है? कौन किसे मनाता है? आपकी होती है लड़ाई? दादाजी आपकी होती है लड़ाई? नहीं होती। आपकी कौन मनाता है? हाँ, तुम ही मनाया करो। स्त्री पुरुष में जब भी लड़ाई हो तो पुरुष को ही मनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री बेचारी रूठती ही इसलिए है कि पुरुष मनाए, पर पुरुष मनाते ही नहीं है। लक्ष्मी जी रूठती हैं तो भगवान नारायण पीछे पीछे भागते हैं। अच्छा चलो, अच्छा क्या इच्छा है बताओ, क्या पूरी करें? तब भगवान हमारे ना मिठाई खिला के लक्ष्मी जी को मनाते हैं। ये खा लो मिठाई, चलो। इसलिए भगवान को मीठे का भोग ज्यादा लगता है। हर जगह मंदिरों में देखा ना, मिश्री का भोग, चिरौंजी का भोग, मीठे का, क्योंकि भगवान को मीठा प्रिय है। और मीठा भगवान नारायण को तो है, अपने पास स्टॉक में रखते हैं कि कभी रूठ गई तुरंत निकाल लेंगे। अभिनय कौन कर रहा था? पद्मावती, जो आज जिनका इनका नाम था पिछले जन्म में वेदवती। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। क्या नाम है? वेदवती। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मुझे राम पति के रूप में चाहिए। तपस्या कर रही थी कहाँ? हिमालय में एक सरोवर था, सरोवर के तट पर बैठकर तपस्या। संयोग से वहां पर रावण आ गया। एक वेदवती नाम की स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है। रावण आ गया। रावण घूमता रहता था। रावण उस सरोवर के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। तो रावण तो जहां स्त्रियां दिख जाएं तो चला जाता था। तो रावण चला गया
और रावण ने तपस्या कर रही वेदवती जी के बाल बहुत सुंदर, जब उनका स्वरूप है तो बाल भी सुंदर होंगे, तो रावण ने उनके बालों पे उंगलियां डाली और बालों को ऐसे ऐसे सहलाने लगा। और जैसे ही बालों को पकड़ा तो मां पद्मावती की तपस्या टूटी और नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुले तो दृष्टि पड़ते ही रावण भयभीत तो हो गया, दूर जाके खड़ा हो गया। मां पद्मावती ने तब हाथ में जल लिया सरोवर का और शाप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा आज के बाद तूने किसी स्त्री का अपमान, तूने किसी के बाल, किसी की स्त्री का स्पर्श तूने उसकी मर्जी के बिना किया, उसी दिन से तेरे सर्वनाश की गिनती चालू हो जाएगी। और तूने मेरी तपस्या भंग की है, रावण हो गए अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। जाओ बेटा हनुमान, तुम अमर हो जाओ, इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो हनुमान जी को चारों युगों की अमरता माता जगदम्बा मां भवानी सीता जी ने दी है। तो मां सीता की नजरों में ये जादू है। और ये जादू क्यों है? पतिव्रता नारी जिसे देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, ये गांधारी मां भी तो पतिव्रता है। इन्होंने भी जब एक नजर डाली अपने पुत्र दुर्योधन में, कपड़े उतार के आया ना कि तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, कल मैं तुझे देखूंगी, लेकिन वो तो भगवान ने अपनी कृपा से उसे कमर ढकवा रखी थी पत्ते वत्तों से। तो गांधारी जी ने भी पट्टी हटाई और भर नजर जब देखा, रावण मर गया। क्या हो, राम जी ने मार दिया। अब सीता जी की वापसी हुई तो लोग कहते हैं ना अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो क्या थी? वो क्या थी? वो सीता मां अग्नि में समाई थी, तो अग्नि से वापसी। अब सीता जी तो असली वाली आ गई। अब वेदवती का क्या हुआ भाई? रावण के यहां से अब रावण मर गया, लीला हो गई, तो अब सीता जी असली वाली अग्नि से आ गई। तो ये जो वेदवती सीता है, इनका क्या हुआ? इनकी कथा सुनो। तो जब ये वेदवती को राम जी ने आज्ञा दी कि देवी आपका मन था कि आप मेरी पत्नी बने, तो देखो आपने मेरी पत्नी होने का सौभाग्य पा लिया। सीता जी, वेदवती जी बोली कि प्रभु मैंने आपकी पत्नी होने का सौभाग्य तो पाया, पर जितने समय तक मैं आपकी पत्नी रही उतने समय तक आपसे मेरा वियोग रहा। क्या रहा? अलग रही, क्योंकि रावण ले गया। 11.5 महीने तक लगभग रावण के लंका में रही, तो मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर आपका मैं प्रेम ना पा सकी, आपको मैं पा ना सकी, आपसे मैं दूर रही। अब प्रभु बताइए कि मैं आपसे भेंट कब करूंगी? तब भगवान राम बोले कि मैं कलयुग में मिलूंगा आपको। कहां मिलूंगा? आप जाइए जहां आप तपस्या कर, वो शिवलोक भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, और बैकुंठ जाके तीनों से बात कर, इतनी सामर्थ्य है। किसमें? तो धरती के सभी लोगों ने भृगु जी से कहा कि हम तीनों में लड़ाई हो गई है। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े, ये कह रहे हैं विष्णु जी बड़े, ये कह रहे हैं शिव जी बड़े। आप निर्णय करो कि बड़ा कौन, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे तीनों भगवान के नाम पर। अब तीनों के तरफ से कौन? भृगु जी तैयार भये। हाँ तुम लड़ना मत, मैं अभी आ रहा हूं। अब तीनों की ओर से भृगु जी गए, ये देखने गए। अब सोचिए भृगु जी तीनों की परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा विष्णु और कि तीनों में बड़ा। अब गए भृगु जी, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास, भैया ये झोला लेके कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी के पास एक झोला सवाल है आपके, जाओ जाओ पूछ के आना। वहां भृगु जी चले, भैया बोले मैं भी आता हूं, पता लगा के।
सुन लो अब ध्यान से। तो हुआ क्या कि भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, भृगु बड़ा हो गया क्या, बाप को प्रणाम नहीं करता, चल प्रणाम कर। भृगु जी को लगा राम राज भी इस धरती पर लागू है। चलो मैं आपको बताऊं, जब आप शंकर जी के मंदिर, इसका अर्थ आप ये मत समझना कि शिव जी कम है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, पर जो लीला घटना घटी, जो वेदों में पुराणों में लिखा है वो मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ ये मत समझना कि हरि और हर में कोई भेद है, इनमें कोई भी भेद। अब आपको इस जो भृगु जी का न्याय हुआ उस पर आज भी अमल करते हैं लोग, उनका न्याय आज भी इस धरती पे लागू है। अब जरा सोचिए, सुनिए, जब आप शंकर जी के मंदिर जाते हो और शिव जी का कोई भी पूजन करते हो, तो कोई भी पूजन करने के पहले पंडित जी क्या कराते हैं? जोर से संकल्प। क्या कराते हैं? जोर से। और उस संकल्प में सबसे पहले किसका नाम बोला जाता है? 3 बार बोलिए। क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार क्या बोलेंगे? तो चाहे आप शिव की पूजा करिए, चाहे आप गणपति जी की पूजा करिए, पर संकल्प में प्रथम नाम किसका आएगा? विष्णु भगवान का। इसलिए भृगु जी ने कहा कि तीनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण। तो इससे सिद्ध हुआ कि अब ये तो भृगु जी ने लात मार दिया। अब इसके आगे की बात सुनो। तो भृगु इसलिए कहता हूं, नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या जपते हैं? आप भी नारायण नारायण जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। अब सुनना, अब एक क्लियर कर दूं मैं आपका डाउट। शंकर जी जैसे आज भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं कि नहीं? और आप लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। तो क्या 12 ज्योतिर्लिंगों में और भगवान के नाम में कोई भेद है? नहीं। सुनना, शंकर जी, बोलो शंकर जी। शंकर जी हनुमान बने। बताओ हनुमान जी किसके अवतार हैं? जोर से, जोर से। तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन था? ए मैया, हाँ, ए चश्मा वाली मैया, देखो चालू हो गया गुट्टर को। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, हाँ हाँ, देख कान पे बातें। हाँ, हाँ। सुनो, शंकर जी हनुमान जी किसके अवतार हैं? और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? सीता, सीता, सीताराम। तो हनुमान जी शंकर जी के लिए क्या है? सदा वसंतम भवम भवानी।
हनुमान जी साक्षात शिव हैं और शिव के हृदय में कौन बैठते हैं? शिव के भीतर पत्नी कौन? रुक्मणी जी। तो फिर राधा जी कौन है? जोर से, जोर से कौन है? कौन है? पीले भैया बताओ, राधा जी कौन है कृष्ण की? प्रेमिका। ये तुम्हारी पत्नी ने सिखा दिया? पत्नी ने कह दिया तुरंत, कह दो प्रेमिका। पत्नी भरोसे तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हाँ बताओ कौन है राधा जी? हैं? हमें तो यही समझ में आ रहा बस इतना। ठीक है, सही है। अच्छा हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता आप लोगों को? लगेगा भी तो क्या कर सकते हैं।